नमस्कार दोस्तों। सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज देश का वातावरण आप देखेंगे तो चारों तरफ अहंकार का बोलबाला चल रहा है। इस विषय पर जब मैं सोच रहा था तो मुझे एक पुरानी कहानी याद आ गई। एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति चलते चलते किसी गांव की ओर गए क्योंकि उन्हें बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने देखा कि एक कुएं पर एक बुढ़िया पानी भर रही है। उसके पास जाकर उन्होंने कहा, क्या आप मुझे जल देंगी? मैं बहुत प्यासा हूं। उस बूढ़ी ने कहा, क्यों नहीं, अवश्य दूंगी, लेकिन इसके पहले मैं जानना चाहती हूं कि तुम कौन हो। उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक यात्री हूं। उस बूढ़ी औरत ने कहा, यात्री तो तुम हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस संसार में दो ही यात्री होते हैं, एक चंद्रमा और एक सूर्य, जो लगातार यात्रा करते हैं, समय से उगते हैं, समय से डूबते हैं। उनके अलावा मैं किसी को यात्री नहीं मानती। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे अतिथि मान लें। उस बूढ़ी ने कहा, मैं तुम्हें अतिथि कैसे मान लूं? मैं जानती हूं कि संसार में दो ही अतिथि हैं, एक युवापन, जवानी, और दूसरा धन। इसके अलावा और कोई भी अतिथि मैं नहीं जानती, इसीलिए तुम अतिथि हो ही नहीं सकते। वह व्यक्ति थोड़ा घबराया, थोड़ा नाराज भी हुआ, तो उसने कहा कि चलो मान लो मैं बहुत जिद्दी व्यक्ति हूं। तब उस बूढ़ी ने कहा कि तुम जिद्दी कैसे हो सकती हो? इस संसार में दो ही चीजें जिद्दी होती हैं, एक मनुष्य का बाल और दूसरा उसका नाखून। कितनी बार भी उसे काट दो, वह बड़ा होता रहेगा। उसके जिद के सामने और कोई जिद्दी हो ही नहीं सकता। और उसे लगा कि मैं आज आकर कहां फंसा। मैं समझता था कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, लेकिन इस बूढ़ी औरत के सामने तो मैं बिल्कुल निशब्द हो रहा हूं। उस बूढ़ी औरत ने कहा, अपना परिचय ठीक से दो तो मैं तुम्हें जल दे सकूं। तब उस व्यक्ति ने कहा, माता, मैं बहुत सहनशील हूं। इतना सुनते ही उस बूढ़ी ने कहा, मैं तुम्हें सहनशील कैसे मान लूं? तुम हो ही नहीं सकते, क्योंकि संसार में दो ही चीजें सहनशील हैं, एक धरती मां और दूसरे पेड़। कितने भी पेड़ पर पत्थर मारो, उसके अंग काट दो, फिर भी वह फल देना नहीं छोड़ते। और धरती के साथ भी यही बात है। कितना भी अन्याय उस पर कर लो, लेकिन धरती हर समय सब कुछ बर्दाश्त करती है। इन बातों को सुनने के बाद अचानक उस व्यक्ति को, जो अपने अहंकार में जी रहा था, उसे लगा कि आज पता नहीं मुझे किससे मुलाकात हो गई, और मुझे लगता है कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं। मैं इस बूढ़े के प्रश्नों का उत्तर दे ही नहीं पा रहा हूं। तब उसने कहा कि मां, मुझे जल दो, मैं बहुत प्यासा हूं, और उनके पैर पर गिर गया। पैर पर से जब वह व्यक्ति उठा और उसने देखा तो साक्षात सरस्वती माता वहां खड़ी थी। सरस्वती माता ने कहा, कालिदास, तुम्हें हमने सारी बुद्धि दी, सारा ज्ञान दिया, लेकिन वह किसी काम का नहीं होगा अगर तुम अपने अहम में जियोगे। और इसीलिए हम सबों को भी अपने साधारण जीवन में भी अहम को त्यागना चाहिए। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।